This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And today we are starting our stage 2. मैं स्टेज 2 को मैंने अब स्टेज 3 के साथ मिक्स कर दिया। ये दोनों स्टेजेस बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब किस तरह से ये स्टेजेस दोनों चलेंगी ये आपको जहन में बिठाना है, और हर वीक का आपके पास टारगेट है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे वीक्स के बारे में बता दूं ताकि आप अपने जहन में बिठा लें कि फर्स्ट वीक में हमारा टारगेट क्या है। आप अपने रूटीन पर बात करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों के स्पोकन टीचर को टारगेट दे दिया है। मैं कहता हूं 10 दफा भी बात करना पड़े ना, रूटीन पे करो, कोई मसला नहीं। 10 दफा भी बात करनी है करो, आई डोंट माइंड। रूटीन के ऊपर आप बात कीजिए, आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, कि उस वक्त क्या होता है आपकी जिंदगी में, क्या होता है, कैसे आप लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं, कैसे आप अपने दिन को गुजारते हैं, कैसे आप। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि तुम अपने डेली रूटीन के अंदर यही बात करो, तुम पूरे दिन में क्या करते हो भाई। हाउ डू वी सेलिब्रेट ईद, मैं भी कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ, आपके स्पोकन टीचर्स आपसे वो पूछेंगे। हाउ डू वी सेलिब्रेट ईद, ये भी एक रूटीन है। हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये भी एक रूटीन है। हाउ डू वी सेलिब्रेट बर्थडेज, how do you celebrate different routines, different events, how do you celebrate different event। अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं, बताइए आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, हर कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा? सब मनाते हैं। एक कोई आएगी, कोई साइको पेशेंट, आई डोंट सेलिब्रेट, जैसे मैं, आई डोंट सेलिब्रेट माई, आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, पीपल सेलिब्रेट इट। I don't celebrate my birthday. My family, my wife celebrates. She always orders a wonderful cake for me. पैसे हमसे लेती हो लेकिन केक बड़ा अच्छा ऑर्डर करती है। तो ये आप लोगों के पास अभी एक आ रहा है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं कहूँ हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तानी तो हो ना, ये तो सब मनाते हैं ना। हाउ डू यू सेलिब्रेट, हाउ डू यू सेलिब्रेट, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रमदान। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके पास आएंगे। हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद, और कौन से इवेंट्स है जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाउ हाउ डू पीपल सेलिब्रेट वेडिंग्स इन योर सिटी। हर शहर का शादी का डिफरेंट कल्चर है, ठीक है ना। कराची वालों का अलग है, लाहौर में गया वहां एक अलग ही घोड़े पे सवार अलग ही कल्चर है, राइट। सो हाउ डू यू सेलिब्रेट बसंत, हाउ डू यू सेलिब्रेट इवेंट्स को आप दिमाग में लेकर आइए और देखिए कितनी अच्छी रूटीन के ऊपर कॉन्वर्सेशन होगी। तो रूटीन को फोकस करना है, ये पूरा हफ्ता भी रूटीन के नाम जाने दीजिए। अच्छा, जब आप रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो फिर आप अपने फ्यूचर पे चले जाएंगे। अच्छा भाई, अब आप अपने फ्यूचर के बारे में बताइए। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, क्या सोच रखा है आपने, क्या करने वाले हैं, क्या इरादे हैं, कहाँ होंगे आप 10 साल बाद, क्या करेंगे, ये आपको कहाँ बताना है। किसके अंदर, जब आप पढ़ेंगे सेकेंड वीक के अंदर। आप देखो, सेकेंड वीक में जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो फ्यूचर शुरू हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, और फ्यूचर सिंपल के साथ, फ्यूचर सिंपल के साथ बेटा अपनी वीडियोस बंद कर दीजिए, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम पर नहीं है, तो आप अपनी वीडियोस का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। उस पर क्रॉस लगा रहे। हिफ्जा बेटा आप गलत क्लास में आ गई, आपकी क्लास नहीं है। मैं आपको आपकी इस क्लास में भेज देता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट तो यहाँ नहीं बैठा जिसका आज पहला या दूसरा दिन है, मैं फिर पूछ लेता हूँ। तो हिफ्जा आप जाइए बेटा स्पोकन क्लास में मिस बुशरा के पास।
कल मिस बुशरा की क्लास ली थी आप लोगों ने? मिस बुशरा की क्लास ली थी कल आप लोगों ने? जी सर, मैंने कल सर मॉर्निंग में ले ली थी, इसलिए मैंने सर हमारी क्लास इवनिंग में नहीं सर ली। हमारी क्लासेस तो मिस सर हमारी क्लासेस तो मिस हिना लेती थी ना। मिस हिना मेडिकल लीव पे चली गई, अब मैं एक नई टीचर कहाँ से लाऊं? वो बीच सेशन में कोई चला जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मिस बुशरा हमारे पास सुबह में पढ़ाती है, अभी उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला इस महीने। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी जोंग में बैलेंस भी डलवा दिया मैंने। कल कनेक्टिविटी इशू आ रहा था उन्हें कुछ, तो मैंने कहा नहीं आप लें क्लास, क्योंकि आप बहुत सर अच्छा मैंने मिस बुशरा के मॉर्निंग में ले सर ली थी। बुशरा की मिस बुशरा सुबह में भी बुशरा की अवेलेबल सुबह ली होती थी, जी सुबह सर, ली मैं थी मॉर्निंग उनकी। में ले लूँ तो फिर 9 में नहीं ली थी मैंने, 9 to 10 मैंने ली कल क्लास की उनकी। है। मिस बुशरा कल से आपकी क्लास में भी लेंगी, क्लास सुबह में भी आप लें। और अगर आप स्पोकन ले चुके हैं तो आप डिस्कशन में चले, नो प्रॉब्लम। इस वक्त डिस्कशन यस वैसे सर। करने का कोई फायदा नहीं है, 4 बच्चे बैठे हुए सिर्फ डिस्कशन में। रिजवाना, परवीन बैठी है, लुबना, इकरा और डॉक्टर समीना, मिस आफिया, लेकिन 4 बच्चे बैठे हुए। तो सर ये क्लास हम लोग नहीं लेंगे ग्रामर की? ईमन आपका आज हमारा सेकंड तो सेकंड डे है। बेटा आप लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस पे लिखा हुआ है कि आज स्पोकन है। मेरी ग्रामर होती है मंडे एंड वेडनेसडे ना आप लोगों के साथ। जाइए जी मिस बुशरा को ज्वाइन करें। बस ये शुरू के 2-4 दिन बहुत पकाते हैं स्टूडेंट ना मुझे, फिर जब समझ आ जाती है उनको फिर इंसान बन जाते हैं। और तो कोई नहीं है सर भाई? ये आपका सर, चलिए अच्छा, अब सेकेंड वीक में अब आप ये सोच परेशान हो रहे होंगे कि सर आप सेकेंड वीक में फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लिख दिया और प्रेजेंट सिंपल भी लिख दिया, अजीब बात है। तो यही अजीब बात है, मैं आपको पढ़ानी है, ठीक है ना। वीक 1 आपका किस, वीक 1 में जब आप रूटीन की बात करेंगे तो आप सिर्फ क्या पढ़ रहे होंगे? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के साथ आप हैव टू पढ़ेंगे, हैव टू भी आपको पता चलेगा जिम्मेदारी की बात करता है। फिर आप वीक 3 के अंदर जब आप आएंगे तो वीक 3 वाले बन वीक 1, 2, ये 2 है और 3 भी इसमें निपट जाएगा, 2 और 3 तकरीबन दूसरा तीसरा। वीक 4 जो है वो आपका यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू होगी और वो है पास्ट स्टोरीज, माजी की कहानियां। और याद रखें वीक 4 और 5 में मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना पैटर्न इस सेशन से। मैं सारे पास्ट टेंसेस पढ़ाऊंगा, पास्ट सिंपल पढ़ाऊंगा, फिर पास्ट प्रोग्रेसिव, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और इसी दौरान आप लोग अपने स्पोकन क्लासेस के अंदर बात कर रहे होंगे पास्ट के ऊपर, माजी में मैंने क्या किया, माजी के वाकयात, माजी के एक्सीडेंट्स, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, अनमैरिड लाइफ, कोई चोरी, किसी ने आपके साथ चोरी की हो, कोई किसी आपने किसी के साथ चोरी की हो, आपका कहीं मोबाइल छिना हो, हर तरह की कहानी, आप सीढ़ियों से गिर गए, यू फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, इतना कुछ आपको मिलेगा स्पोकन क्लास में बात करने के लिए। आप कहेंगे भाई वाह, अगर आपने ये वीक जाया कर दिए, इफ यू स्किप योर स्पोकन क्लासेस, आई एम टेलिंग यू, यू वोंट बी एबल टू अनलॉक योर टंग। क्योंकि आज से जो बातें शुरू हो रही है, गारंटेड बोल रहा हूं तुम्हारी जबान खुल जाएगी 5 हफ्तों में, क्योंकि तुम्हें बोलने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे पास इंशाल्लाह। पिक्चर कॉन्वर्सेशन आएगी, आपके पास रूटीन की बातें, फ्यूचर की बातें, पास्ट की बातें। और फिर वीक 6 और 7 जो होगा वो आपका गालिबन मेरे ख्याल से वो आपका चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाऊंगा फिर मैं। ये पास्ट टेंसेस हो गए, ये सारे पास्ट टेंसेस आपके तकरीबन मेरे 4 लेक्चर्स में या 6 लेक्चर्स के अंदर पास्ट। और वीक 6 और 7 जो है वो फिर तक मैं जाता हूँ, मैंने एक रोड मैप आपको दे दिया है। वो वीक 6 और 7 मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने स्ट्रक्चर्स ही लिखे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे, हर टेंस के साथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और आपकी नॉलेज 2 महीने में इतना डेटा आपके पास जमा हो जाएगा कि आप सोचते रहेंगे कि हमने कितना पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 months है आपके पास, इट्स अप टू यू वेदर यू कंटिन्यू
लेवल 1 तक आपने मुकम्मल किया। लेवल 1 के बाद रमजान की जो हमारी टाइमिंग्स आ रही है, रमजान की जो टाइमिंग्स है दोपहर में 2 से 4 है, और रात में हमारा सेशन शुरू होंगे 10 बजे से और चलेंगे रात तकरीबन 2 बजे तक। तो आप लोगों के पास एक मौका होगा कि आप 12 से 2 की शिफ्ट ले लें या आप 10 से 12 की शिफ्ट ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई सोएगा नहीं मुझे पता है, और कोई पूरी रात हम में से कोई ऐसा अच्छा नेक है तो हमारे लिए दुआ करे कि जो पूरी रात इबादत करता है तो वो हमें दुआओं में याद रखे और जरूर इबादत करे। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फेसबुक पे और हम टीवी के ड्रामे देखकर अपने वक्त को जाया करेंगे। बेहतर ये है कि वो 2 घंटे पढ़ लें, तो शायद उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाए। ठीक है, सर अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ा दे, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बस ढेर सारी दुआएं करती हूँ। बस दुआएं करते रहा करें मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, हमारे सारे आपके टीचर्स के लिए। हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ये आपको अब एक लेआउट पता चल गया कि हमारा 2 महीने का तकरीबन प्लान क्या है, हम किस रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आएगा, फिर फ्यूचर सिंपल, फिर पूरा पास्ट आएगा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अल्लाह हाफिज। इसमें बीच में आपको प्रेपोजिशंस भी पढ़ाए जाएंगे, इन, ऑन, एट, सिंस और फॉर। इसमें आप हैव टू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हैड टू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूज्ड टू पढ़ेंगे, बी यूज्ड टू पढ़ेंगे, विल हैव टू पढ़ेंगे, बी गोइंग टू पढ़ेंगे, बी अबाउट टू पढ़ेंगे, बीन टू और गॉन टू पढ़ेंगे, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल पढ़ेंगे। और टेंसेस आप लोगों को तो फॉर्मेशन सारी याद हो चुकी है, तो अब हम फॉर्मेशंस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किस पर, कि हम ये टेंस इस्तेमाल करते क्यों हैं। ठीक है ना, ये टेंस हम इस्तेमाल करते क्यों हैं, हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, ये भी उड़ जाएगा। 5 4 3 2 1 उड़ गया। चलिए, ले लिए। अब सबसे पहली बात, प्रेजेंट सिंपल के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स की तादाद 2 होती है। तमाम स्टूडेंट्स के जहनों में ये बात बैठी हुई है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर एस और ईएस फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, एस और ईएस फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें अपनी गुनाहगार आंखों से तो कभी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कभी एस और ईएस फॉर्म। सर ऐसा क्यों? हम सब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट को देखने के बाद हम इस बात का फैसला करते हैं कि बताइए अब हम क्या लगाएंगे। सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ एस और ईएस का चक्कर है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बातें पुरानी है और बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि बस मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। क्या बात, कौन सी बात है रिफ्रेश कर रहा हूँ? कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, आईएस लगाते हैं, ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। सर एक बात समझा दें। जी बेटा बोले। सर ये एस कब आएगा, ईएस कब आएगा और आईएस कब आएगा? हमें याद है, बस थोड़ा सा अगर आप रिफ्रेश कर दें। बचपन की बातें भूल गए, 40 क्रॉस हो रहा है। if your verb ends with ss sho and x, अगर आपके वर्ब का इख्तिताम ss पर हो, sh पर हो, ch पर हो, o पर हो और x पर हो, अगर आपके वर्ब का इख्तिताम इन लेटर्स पर हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना, आंखें खोल के देख लो। ड्रेस, विश, टीच, वॉच, फिक्स। आपने देखा एस एस पे, एस एच पे, सी एच पे, सी एच पे और जनाब एक्स पे, और मैं कहता हूँ ओ पर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आंखें खोल कर देखना है और उसके बाद ईएस का इजाफा कर देना है। आ गई बात समझ? ठीक है, याद रहेगी बात? यस सर। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूं
कि आपके सर अच्छा अगर ठीक है ये हमारा कोई वर्ब है और उसका इख्तिताम जो है वो हो जाए किसी और चीज पर हो जाए, जैसे वाई पर हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, ये एक आपने अच्छा सवाल पूछा। अब क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप पहले ये देखेंगे कि इससे पहले क्या आ रहा है। आप देखेंगे वाई से पहले क्या आ रहा है। देखिए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या वाई से पहले वाउल आ रहा है। अगर वाई से पहले वाउल आ रहा है, अगर वाई से पहले वाउल आ रहा है, जैसे वाई देखें, यू आ रहा है, ए आ रहा है, ओ है, फिर आगे ई है। अगर वाई से पहले कोई वाउल आ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप क्या करेंगे? आप खामोशी से एस का इजाफा कर देंगे। आ गई बात समझ? आप किसका इजाफा कर देंगे? एस का। एस का। आप एस सर का इजाफा, जैसे buys, stays, enjoys, obeys वगैरह वगैरह। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर y से पहले, अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या करेंगे? y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आंखें खोल के पहले तो देखेंगे हाँ भाई कॉन्सोनेंट है। अब उसके बाद y को हम हटाएंगे। y को हटाकर क्या लिखेंगे? y को हटाकर क्या लिखेंगे? IES। y को हटाकर I लिखेंगे। चेंज y टू I। जो इंग्लिश टीचर्स है वो इस बात का ख्याल रखिए। चेंज y टू I एंड एड ES, और ES का इजाफा कर दीजिए। चेंज y टू I एंड एड ES विद द वर्ब। ES का इजाफा कर दें, दैट्स ऑल। देखिए, ट्राइज, cries, studies, flies, carries, marries। आ गई बात समझ? यस सर। चले आगे, यस सर। आगे चले। जी सर। अब आप यस देखिए, सर। अब आप ये देखिए कि अच्छा सर फर्ज करें स्पीक आ गया, स्पीक के ला आ रहा है, तो अब क्या करें? अगर आपके आखिर में के आ रहा है तो आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ क्या कर दें? आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे? एस लगा देंगे। स्पीक्स है, फिर तो बहुत सारे वर्ब्स है, लर्न्स, टेल्स। भाई अब हर जगह तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे ना, फिर आपको एक लिमिटेड प्लेस बता दिए वहां पर ये रूल्स अप्लाई होंगे, बस वहां पर आप ये रूल्स अप्लाई कर दीजिए। आगे बात समझ? आगे चलते हैं। ये बात मसला हल हो गया। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन टेबल। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं। आप अगर गूगल पे लिखें सब्स्टिट्यूशन टेबल ऑफ प्रेजेंट सिंपल, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे टेबल्स बने बनाए आपको मिल जाते हैं गूगल पे। आप क्या करें? आप सिर्फ और सिर्फ आप देखें, सब्जेक्ट उठाइए और ऑक्सिलरी वर्ब उठाइए, आगे से कोई वर्ब उठाइए। आप गलती नहीं करेंगे। आई डोंट, यू डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, मतलब जो लाइन डली हुई है ना उसके मुताबिक चलना होता है। यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, ऊपर नीचे नहीं जाना आपको। और आगे देखो वर्ब है तो कोई सा भी उठा लो ऊपर से लेके नीचे तक। इस तरह से हर स्टूडेंट, जो कमजोर से कमजोर तरीन स्टूडेंट भी होता है, वो जो है अपना सेंटेंस बनाने में कामयाब हो जाता है। आई डोंट वर्क, you don't believe, he doesn't enjoy, it doesn't work, she does not sleep on time। कोई बना सकते हैं 5-6 जुमले से? यस सर। कैन आई? प्लीज। I don't work, you don't play, he doesn't read,
He doesn't read the book. She doesn't sleep at night. You Very good. don't drink. Yes, Hiba Tariq. Don't. Sir, can I? Sir, हिबा, can हाथ जी, sir. उठाएंगे तो आपका नाम आ जाएगा हिबा तारिक. जी sir. I don't not work. सर आगे बताऊं? हाँ, 5-6 जुमले तो बनाए. ओके सर. जी वो सर. तो जी He लाओ. does not. जी सर. He does not play. She does not read book. Or it does not enjoy drink. अज्जा, उसके बाद लाल, फिर मरियम. Okay, sir. I don't work. You don't believe on this. He does not play. She cannot sleep. You don't read this book. अज्जा, वेरी गुड. We don't study. आवाज एक ही Yes, sir. अज्जा और लाल की बनाइए. We drink water. They don't drink water. थैंक यू वेरी मच. I अच्छा, बस बेटा बस. जबरदस्त. Thank- यस, अज्जा. Yes, sir. Please. You don't enjoy. He doesn't believe. You don't sleep. अच्छा, आगे कोई अ, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लगा सकते हैं ना आप लोग, दिल चाहे तो आगे कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लगा लें. Okay, sir. He doesn't enjoy party. Okay. You don't do any work. We don't study in the library. It doesn't work. It doesn't. It doesn't sleep. It doesn't drink, or we don't drink. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. यस, अब नेक्स्ट बना रही है मरियम, लेकिन मरियम बनाएगी क्वेश्चंस. आप पूछेगी क्वेश्चंस. यस मरियम. Yes, sir. सवाल. Do I go to work? Do you study? Does he think about it? Does No. she live in America? No. Does it have it? Do you think? Do we work like this? Do they go to school tomorrow? अस्तगफिरुल्लाह. एवरीडे लगा लें. Every day, yes, not tomorrow, because it is present tense. शुक्रिया. आफरीन. आफरीन. आयशा. Yes, sir. Does she go to school? Do you like to eat? Do you like to live in America? Do you eat banana? Do we work together? Do we work together? Do they go to bazaar? Or does Well. it think any topic? Yes, Mrs. Akif. Question with WH word. Who do I go for picnic? Sir, is it right? Is it right? A sentence, who do I go for picnic? No. Who do you work for? Okay, who do you work for? Who do you like? What do किसको you- पसंद करती है आप? What do you like to eat? Where does he study? Why does she live? Why does she think? Does it work? How often do you have pizza? How much do they have a party? How much do we have? How much do we have money? Yes, that's very good. That's great. Yes, Lal.
what do you think when she go for study? How does she live without any luxury? How often you have at home? How much do eat? How much do eat some pizza? And how they work together? And why does she think about this negative situation? Sir, am I correct? Sir? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सवाल आपका गलत हो नहीं सकता अगर आप उसको टेबल में से उठा दिए, और फिर भी अगर आप गलत बनाए तो आप सोचें कि आप ऐसी क्या गलती कर रही है। पार्टी तो अब शुरू हुई है, अभी तक तो लोग मेहमान आ रहे थे और सूप चल रहा था, अब एपिटाइजर यहाँ से डिनर स्टार्ट हो रहा है। जी आयशा बोलिए। Sorry, nothing, sir. इट्स मैंने शायद आप खाने में कोई ऑर्डर की फरमाइश करने वाली है कि सर हम खाने में ये खाएंगे। नो प्रॉब्लम। मैं दो चीजें साथ रखता हूँ खाने की, एक छुआरे और एक चने। When I feel hungry, so I just have these. Present simple tense. Why do we use it? आप लोगों से अगर पूछूं तो शायद आप लोग ये बताएंगे सर ताती थे, डेली रूटीन, यही बातें करेंगे आप लोग। सर जब हम बात करते हैं डेली रूटीन की, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शन की, बस यही बातें हो रही होंगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं। और भी कोई सर बात जब आई? हमने सही क्वेश्चन, सही एक जी बात है सर, जब हमने कोई फैक्ट्स बताना हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स, तब भी हम ये टेंस यूज करते हैं। माशाल्लाह, पढ़ लिया आपने, स्क्रीन पे लिखा हुआ। नो सर, ये आपने जब पहले हमें करवाया था ना मॉडल स्टेज 1 में, तो तब मैंने ये सीखे थे, तो तब मैंने मुझे वहां पे पता चला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, we use present simple to talk about things that are generally true. हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में जो हमारे लिए एक हकीकत है। जैसे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये बात सच है, हकीकत है, तस्लीम करनी पड़ेगी आपको। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तंबाकूनोशी कैंसर का बायस बनती है। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग बूढ़े नहीं होते, आपको पता है? जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि वो जवानी में मर जाते हैं। क्योंकि वो जवानी में ऊपर निकल जाते हैं। The sun rises in the east and sets in the west. हकीकत है, रियलिटी है। आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, ये है दुनिया की हकीकत है। जब आप बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चों की, बच्चे सोते हैं, रोते हैं, खाते हैं, ये हकीकत है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करते वो। बेबीज ईट, स्लीप एंड क्राई, 5 times 5 equals 25. Flowers need sunlight and water to grow. Food gives us energy. ये हकीकत है, रिपीटेड एक्शन नहीं है ये। दिस इज नॉट रिपीटेड एक्शन। जो हम लोगों ने बचपन से प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है और इसी मीनिंग्स में पढ़ा है। किस मीनिंग्स में? कोई काम जो बार बार होता है, बस रिपीटेड एक्शन नहीं। ये एक नई बात आपके सामने। दूसरी बात, कोई परमानेंट सिचुएशंस। अब परमानेंट सिचुएशंस के अंदर कुछ बातें पुरानी हैं,
और कुछ बातें नहीं है। जैसे कहते हैं वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट आर मोस्टली परमानेंट। वी लिव इन कराची, हम कराची में रहते हैं। सारा लिव्स इन लाहौर, सारा लाहौर में रहती है। सारा lives in Lahore. Race car drivers drive fast. Race car drivers drive fast. ये उनका शौक भी है, हॉबी है। अकाउंटेंट्स प्रिपेयर टैक्स रिटर्न, उनकी जॉब है। आई प्ले टेनिस, मेरी हॉबी है। माय फादर वर्क्स एट HBL, उनकी नौकरी है। अच्छा, इन्हीं बातों को हम इस निगाह से भी देख सकते हैं, मेरे अब्बा HBL में नौकरी करते हैं, ये उनकी जॉब है, चलो समझ आता है। आई प्ले टेनिस, ये मेरा रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है और किसी का शौक भी हो सकता है। सरहसीब टीचर्स अस, ये सरहसीब का रूटीन भी हो सकता है, सरहसीब की हॉबी भी हो सकती है, सरहसीब की जॉब भी हो सकती है। तो फिर काम इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले। इसमें आखिरी बात जो देखिए लिख रहा है, थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन, चीजें जो हमेशा होती है, बार बार होती है, बार बार होती है। जो चीजें बार बार होती है वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। हम ईद मनाते हैं, क्या बार बार मनाते हैं? बिल्कुल, हर साल मनाते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। वी सेलिब्रेट डिफरेंट ओकेजन्स, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट बर्थडेज। बड़े से साल में एक मरतबा हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन करते हैं। आगे चलते हैं। Question, please. I'll stuck over there. Sir, please. Question. क्या चीज? I have one question. हाँ, Please पूछो। down slide. Sir, you are sir. Here is written we live in California. As you are giving the example. We live in So, when California. I live in Karachi. This is not my repeated action. This is my permanent action. But sir, if I want, we live in Karachi for 2 years. So is it right? ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया, फांसी हो जाएगी इसमें तो। We have lived in Karachi for 2 years. We have been living in Karachi for 2 years. ये दो जुमले में सही मान लूंगा। हम 2 साल से कराची में रह रहे हैं। हम लोग 2 साल कराची में रहे हैं। We have lived in Karachi for 2 years. प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर अभी भी रह रहे हैं, we have been living in Karachi for 2 years, लेकिन ये नहीं हो सकता we live in Karachi for 2 years. Okay sir, thank you. सही है, आगे चलिए। Sir, sure. यूज 3 के ऊपर मेरा अगला लेक्चर पूरा यूज 3 पर ही है। फ्रीक्वेंसी, टाइम, वर्ड्स पे बात करूंगा तफसील से। एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल। जब हम बात करते हैं एक्शन की जिसमें बाकायदा तौर पर कोई टाइम टेबल आता है, कोई शेड्यूल, ये बहुत जबरदस्त बात है, सुनना। कहते हैं वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर सेट बाय अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल, अच्छा टाइम टेबल कहाँ मिलेगा आपको? रेलवे स्टेशन पर। आपको टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? टाइम टेबल आपको कहाँ मिलेगा? ऑफिसेज में, स्कूल्स में, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टॉप्स पर, जैसे आपके ये डाइवर्स स्टेशन, या सबके पास एक टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल के मुताबिक होटल पे भी जाते हैं, उनका एक टाइम टेबल बना हुआ होता है कि ये कमरा इतने दिनों के लिए बुक है, ये होटल, ये कमरे इतने दिनों के लिए बुक है। पूरे रूटीन के साथ चलते हैं वो लोग, सही है। अब यहाँ एक और बात देखिए, कहते हैं दिस इज ऑफन समथिंग दैट इज सेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज नोट दैट दिस कैन एक्चुअली डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। और हकीकतन अगर आप देखें तो ये ऐसे एक इवेंट की बात कर रहे होते हैं जो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। जैसे द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock टुनाइट।
आप एयरपोर्ट पे पहुंची, 2 बज रहे थे, आप एकदम परेशान, देखा बहन क्या हो गया? अरे वो मेरी फ्लाइट टू रोम। यस बट so why are you so in hurry? Yeah, it's at 2 o'clock. No, no, the flight to Rome departs at 5 o'clock tonight. Are you sure? Yes, you can see. वो जाकर देखती है, oh thank God. It was at 2. Yeah, it was at 2, but now it is at 5. The flight to Rome departs at 5 o'clock tonight. उड़ेगी या उड़ती है? बताओ, उड़ेगी या उड़ती है? उड़ती है। फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है? सर उड़ेगी। फ्यूचर की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात हो रही है। ये शेड्यूल के मुताबिक जब याद रखें, सिर्फ याद रखें जब शेड्यूल की बात आ रही है। एक शेड्यूल बना हुआ है कि इस शेड्यूल के मुताबिक ऐसा होता है। एक और खातून बस स्टॉप पे मिल गई, आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्यों रो रही है? मेरी बस निकल गई। डोंट वरी, द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स। कितनी देर हुई है बस को निकले हुए? 10 मिनट। द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स। अब बताइए 10 मिनट बाद आती है या 10 मिनट बाद आएगी, या 20 मिनट बाद आती है या आएगी? आएगी। मैं आती है सर, आती है। मैं स्टेडियम में बैठा हूँ, फुटबॉल का मैच 9:30 हो रहे सुबह के। एक बड़े मियाँ बैठे थे, मैंने कहा अंकल when does the football game start? Beta, have you come first time? Yes uncle, it starts at 10:30 every Sunday. So it starts at 10:30, 10:30 बजे स्टार्ट होगा या होता है? होता है। अभी 9:30 हो रहे हैं, अभी 9:30 हो रहे हैं। होता है। 10:30 बजे होगा। होता है। Yes, होगा। मैंने पूछा अंकल when does the football game start? बेटा it starts at 10:30. Don't worry, go and have some coffee, then enjoy yourself. At 10:30 then enjoy the match. आप क्लास के बाहर खड़ी हुई यूनिवर्सिटी की, 10:58 हो गए, 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। आपने कहा क्लास begins in 2 minutes, let's move in the class. वरना तुम्हें पता है she is a nutty professor, she will get angry. Let's go in the class. Class begins in 2 minutes. होती है या होगी? शुरू होती है। होती है। आगे बात After 2 minutes it's begin. तो शुरू होगी। Class begins in 2 minutes. डेली रूटीन है ना सर, असल में होगी सर। बेटे 2 फ्यूचर की बात हो रही है। क्लास शुरू होगी। इट्स नॉट डेली रूटीन। आपको बता दिया है कि आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, उसके मुताबिक होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, हैपनिंग इन द फ्यूचर। आएगा और आखिरी मिसाल सुन लो, समझ आ जाएगी तुम लोगों को। आप होटल पहुंचे, not use here will. तो We talk होटल about the I need a conference room for 2 days. So sorry, we are currently booked, but let me see. Well, we have a conference which is going on these days, and this conference ends on Friday. अब वो प्रेजेंट की बात कर रही है, फ्यूचर की बात कर रही है? फ्यूचर की करिए। होती है, होगी? फ्यूचर की। फ्यूचर की। होगी। Conference ends on Friday. Ends on Friday. This conference ends on Friday. आगे बात समझ? sir, but why we not use here will? The conference will end on. आप लगा ले will, फ्यूचर की बात करें। हम आपको एक एडवांस पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि जब आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं, और जब आप कल को बिजनेस लैंग्वेज सीखने जाएंगी, यही तो सिखा रहे होते हैं भाई। वो बिजनेस लैंग्वेज है, आपकी कॉन्फ्रेंस है, कोई डेलीगेशन है। अब आप जब उसके बारे में लिखेंगी तो यही तो लिखेंगी आप। दिस मीटिंग स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे एंड एंड्स ऑन मंडे। ये शेड्यूल बना दिया है पूरा आपने। आप एक पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। अब आपके पास जो एजेंडा बना हुआ है वो फ्यूचर का बना हुआ है। आप सारी बातें प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं, फ्यूचर की बात कर रहा होगा।
टाइम टेबल और शेड्यूल प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट फ्यूचर। बात समझ आ रही है आप लोग? नई बात है, 0 मीटर की बात है। आप लोग ताती ते पर ही घूम रहे थे, प्रेजेंट सिंपल बात करता है ताती ते। अभी मैंने गागी ये कर दिया तो अब आप लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, सर ये दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे, ये तो गलत बात हो गई ना सर जगह। ताती ते वाली बात थी। मैं ताती ते को फ्यूचर में भी लेके जाऊंगा, फ्यूचर सिंपल आएगा, ताती ते आ रहा होगा। अभी गागी ये आ रहा है और प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। दिस कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे, इसका मतलब होगी, लेकिन आ रहा है प्रेजेंट सिंपल। अब आने वाले वक्तों में पढ़ाऊंगा ताती ते आएगा, लेकिन आएगा फ्यूचर सिंपल, देख लीजिएगा, वो वक्त दूर नहीं, चंद हफ्ते दिनों की बात है। ठीक है बेटा, जहाँ तक बात समझ आ गई है? अगर आ गई है तो अच्छी बात है।